नमस्कार, राम राम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और राम राम सभी को। आज हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो शुरू करेंगे 250 से, क्योंकि कल हमने ख़त्म कर दिए थी चौपाइयाँ 249 हमने कंप्लीट कर लिए हैं अयोध्या कांड में। तो सबसे पहले बोलते हैं जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरज सम भारी, हरो नाथ माम संकट भारी। संकट भारी कोल की रात भिल बनबासी, मधु सूची सुंदर स्वादु सुधासी। भारी भारी परन पुट्टी रची रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर और उसमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को लेकर आते हैं। सब ही देहि करी विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। दही लोग बाहु मोल ना लेही, फेरत राम दोहाई देही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, अलग अलग प्रकार हैं, गुण हैं और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम की दुहाई देते हैं। अगर कोई उनको वापस करता है तो वो कहते हैं राम जी की दुहाई है, आपको खाना ही होगा। इस तरीके से वो बोलते हैं। कहाई सने है मगन मृदु बानी, मानत साधु प्रेम पाही जानी। तुम सुकृति हम नीचे निषादा, पाबा दरसनु राम प्रसादा। उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही आगम अति दरसु तुम्हारा, जम मारु धरनी देव धुनी धारा। राम कृपाल निषाद नेवाजा, परिजन प्रजाओं चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ होती है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उसके परिवार और प्रजा को ही होना चाहिए। वो ये कहते हैं, निषाद ये कह रहे हैं कि मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मैं प्रभु राम के दर्शन कर पाऊँगा, पर ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे राम के भी दर्शन के साथ साथ उनका पूरा परिवार मुझे मिला है देखने को, मिलने को, और उनको अपने सामने पाकर मेरा भाग्य कैसा ही संवर गया है। जय जिए जानी सको च्युता जी, कार्य छोला कीने हूँ। हम ही कृपा रत करन लगी,
फल तृण अंकुर ले हूँ। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतज्ञ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर ले लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज साम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तुम प्रिय पाहुने बन पागुधारे, सेवा जो गुना भाग हमारे। देव कहा हम तुम ही गोसाई, ईंधनु तापात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य तो नहीं है। हे स्वामी, हे प्रभु, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। मतलब हम लोगों की जो मित्रता है वो ईंधन, एक लकड़ी और पत्तों तक ही है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही ना बासन बसन चौराई। हम जड़ जीव जीव गान घाती, कुटिल कुचाल को मति को जाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम तो जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निसी बासार जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट घाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि का से काओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है कि हम इतना कुछ सोचने लगे हैं। नहीं तो हम तो कुबुद्धि हैं, कुजाति हैं, हमको कुछ भी नहीं आता है। वो ये भाव रखते हुए उनको बता रहे हैं। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पूर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दूसरे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनाबहि बोलानी मिलानी। सिए राम चरण स्नेहु लखु सुख पाबहि, नर नारी निर्दयहि, नर नारी निदरहि। नेहु निज सुनि कोल भिल्लानि की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मनि की। लोह ले लोकातिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग और श्री सीता जी के
श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर कर रहे हैं और अपने को ही धिक्कार रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को और अपने ऊपर लेकर तैर गया। बेहरही बन चहोर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पाबस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। तो मंगल भवने आमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरज सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। पुरजन नारी मागन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिए सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। अयोध्या के पुरुष और नारी सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं, मतलब जितनी भी माताएं आई हुई थीं, उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। मतलब वो अपने कई रूप बन गए सीता मैया के भी। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिए माया माहू। सिए सासु से बाबास कीनी, तिन लाही सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया हैं, श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा में वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर शीश सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिए सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी आगाई। अब निजा मही जाचती के कई महीना बीचु बीथी, विधि मीचु ना दे। सीता जी समेत दोनों भाइयों लक्ष्मण और श्री राम को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी केकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी पर यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। कितना पछता रही है केकई अपनी करनी पर। वो यमराज तक को बुला रही है कि यमराज आ जाएं और उसे मृत्यु दे दें, धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लोकाहूँ वेद वेदित का भी कहाई,
राम विमुख थलु नरक ना लहई। यह ओ संसौ सबके मन माही। राम गावनु बेदी अबद की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि कवि भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में ये संदेह हो रहा था कि है विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा कि नहीं। सब अब ये सोचने लगे भगवान राम जाएंगे कि नहीं। और इसमें ये बात तो बिल्कुल सही है, जो राम से विमुख हो जाता है उसका नरक में भी ठोर नहीं है, नरक में भी उसे जगह नहीं मिलती। निसी ना नींद नहीं भूख दिन, भारत बिकल सोची सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मैं नहीं सलिल सकोच। भरत जी को तो ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी। जय हो श्री रामचंद्र सीता मैया की जय हो। तो आज हमने जो चौपाइयाँ समाप्त कर रहे हैं वो कर रहे हैं 252 पे। हमने आज 3 चौपाइयाँ ख़त्म करी हैं, 250, 251 और 252, यानी 252। फिर मिलते हैं कल आपसे, फिर आपके सामने आते हैं, पढ़ते हैं रामचरितमानस और इसे अपने मन में उतारते हैं। कितना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और कहते हैं जैसा जिसका मन होता है उसे वैसी ही चीज़ें पसंद आती हैं। सब अलग अलग तरीके के प्राणी भगवान ने बनाए, अलग अलग उनकी पसंदें होती हैं। तो जो जिस पसंद का होता है वो वही चीज़ें पसंद करता है। तो चलिए फिर राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं कल। राम राम।